हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारा जो निबंध लेखन का टॉपिक चल रहा है, आज उसमें मैं नया वाला ऐसे लेके आई हूँ। ठीक है, चलो पहले थोड़ी सी हम गपशप कर लेते हैं। अब हमारी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। अब हम वापस अपने उसी रूटीन पे आने वाले हैं। स्कूल जाएंगे, वही मॉर्निंग में सुबह उठने में आलस करेंगे, और ये आलस हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। ठीक है, इसी आलस्य के कारण हमारे शरीर में ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ता जा रहा है। आलस की वजह से हम अपने शरीर को अच्छे से स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं। बालों की सफाई, बच्चों को देखो अच्छे से बिना बालों की सफाई, बच्चों के नेल्स इतने बड़े, सब कुछ गलत सलत उल्टा पुल्टा होश पोश हुआ पड़ा है। तो कल से हमारा रूटीन शुरू हो जाएगा, फिर से हम वही अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। स्कूल जाएंगे तो नेल्स भी कटे हुए होंगे, बाल संवरे हुए होंगे, और एक अच्छे विद्यार्थी बन के हम स्कूल पहुंच जाएंगे। तो आज इसी टॉपिक पे लेके मैं आज व्यायाम का महत्व बताते हुए अपना निबंध लेके आई हूँ। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ सुनना और समझने की कोशिश करना, ताकि एग्ज़ाम्स में आ जाए तो उसको आप अच्छे से लिख सको। और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे, इसमें कोई लाइन अच्छी लगे, तो उसको अपने जीवन में उतार सको। ठीक है, शुरू करते हैं। स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। व्यायाम जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि आसान है ज़िंदगी का सफ़र स्वस्थ आदमी के लिए। इन लाइनों को समझने की कोशिश करना और अपने लाइफ में, अपने जीवन में इनको ग्रहण करना। हमारे पूर्वज कहा करते थे, तंदुरुस्ती लाख नियामतों से भी अच्छी है, अतः पहला सुख निरोगी काया माना गया है। देह को निरोगी रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। इससे देह सुडौल व अंग संस्थान व्यवस्थित होते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ मोटा होना नहीं होता। अनेक मोटे व्यक्ति अत्यंत दुर्बल और उनकी और अक्ल के मोटे होते हैं। स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है और अस्वस्थ मानव की बुद्धि मंद हो जाती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जो है आवश्यक है। इस तरह की मानसिक प्रगति के लिए भी व्यायाम अनिवार्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। व्यायाम से मन में प्रफुल्लता और स्फूर्ति आती है। भ्रमण करना, शुद्ध हवा को सेवन करना एवं दंड बैठक करना, दंड बैठक मतलब उठक बैठक करना आदि भी व्यायाम ही है। शरीर के लिए आवश्यक है व्यायाम। शरीर के लिए आवश्यक है व्यायाम। बीमारियों से करता है यह रोकथाम। आलस्य मानव जीवन को शिथिल बना देता है। आलसी की बुद्धि भी मंद हो जाती है। व्यायाम से देह के आंतरिक अवयवों में स्फूर्ति और रक्त संचार में गति आती है, जिससे मन उल्लासित रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम के बिना पाचन क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। पेट में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं और देह को अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति सामान्य रूप से सुरक्षा हेतु व्यायाम करते हैं, वे आजीवन स्वस्थ बने रहते हैं। वर्तमान युग में बहुधा सभी प्रकार के कामों के लिए विभिन्न प्रकार के साधन व उपकरण बन गए हैं। व्यायाम के लिए भी साधन व उपकरणों की कमी नहीं है। योग में दिए गए विभिन्न आसनों का अभ्यास करने से शरीर के विभिन्न अवयवों को यथा योग्य श्रम करना पड़ता है, जिससे उनका विकास होता है। इसलिए ऐसा व्यायाम अधिक लाभकारी होता है। व्यायाम सदा स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए, ताकि सांस लेने के लिए स्वस्थ वायु मिल सके। तो देखो बेटा, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है ना। अभी हमने ये सब देखा और सुना पढ़ा है ना, तो इसलिए हो सके तो सुबह सुबह आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालो। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम कर लो। योगा में रामदेव जी जो है हमें कितना कुछ बताते हैं, है ना। अनुलोम विलोम तो आप कभी भी खुली हवा में एक नाक से खींचा, दूसरी नाक से निकाला, कभी दाएं से निकाला, बाएं से लिया, दाएं से निकाला। बहुत इजी है। इसमें आप जो हम सांस लेते हैं लंबी लंबी गहरी गहरी, उससे हमारा जो मस्तिष्क है उसमें जाके वो ऑक्सीजन पहुंचता है और हमारा आलस भी ख़त्म होता है। और हमारी आँखों के लिए, शरीर के दिमाग के लिए, हर चीज़ के लिए अनुलोम विलोम तो बहुत ही आवश्यक है। चलो, ये तो हो गई हमारी योगा की बातें। जन जन को यह बतलाओ, योगा करके रोग मिटाओ। जन जन को यह बतलाओ, योगा करके रोग मिटाओ।
अब निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि मानव शरीर के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर को अधिक समय तक निरोगी व सुखी बनाए रखने का एकमात्र साधन है। तो इस तरीके से आज मैंने छोटी सी कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को एक स्वस्थ जीवन के बारे में अच्छे से समझा सकूं, सिखा सकूं, योगा के लाभ बता सकूं, व्यायाम का महत्व समझा सकूं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, कई बार किसी भी क्लास में किसी भी स्टैंडर्ड के लिए आ जाता है कि आप व्यायाम के ऊपर, या अभी जैसे योगा दिवस गया था 21 जून को, तो योग के बारे में, तो इस तरह के टॉपिक्स कई बार टेस्ट में या कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी कुछ लाइनें लिख के बताओ, या 200-250 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखो, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा, और टॉपिक अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर तो बनता ही बनता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।